गौरव तिवारी एक ऐसा नाम जिसे आज पूरी दुनिया पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के नाम से जानती है। एक ऐसा इंसान जो इस सच को पता लगाने निकला जिसे जानने से लोग डरते हैं और मानने से इनकार करते हैं। साल 2011, जिस वक्त लोग भूत पिशाच, जिन जिन्नात और चुड़ैलों को एक अंधविश्वास मानते थे, उस वक्त गौरव तिवारी ने IPS इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की नींव रखी। गौरव तिवारी लोगों के दिलों से डर निकालना चाहता था और हकीकत और अंधविश्वास के बीच का फ़र्क बताना चाहता था। लेकिन उसे ये नहीं पता था जिस सच की तलाश में वो निकला है, वो सच उसे एक दिन खामोश कर देगा। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था गौरव तिवारी के साथ उस दिन, क्यों गौरव तिवारी की मौत एक मिस्ट्री बन के रह गई। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ गौतम भद्रा एंड यू आर वॉचिंग बियॉन्ड द डार्क फाइल्स। ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। गौरव तिवारी एक बहुत ही सिंपल सा लड़का जिसने अपनी MBA IIM रोहतक से कंप्लीट की। अपने हॉस्टल रूम में कुछ ऐसे एहसासों से रूबरू हुआ जिन्होंने उसे उस दुनिया की तरफ धकेल दिया जिसके बारे में लोग उस वक्त बात भी नहीं किया करते थे। गौरव तिवारी ने फॉरेन जाकर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन सीखी और भारत आकर उन चीज़ों की परतों को खोलने लग गया जिनको आज हम अपनी भाषा में भूत प्रेत और चुड़ैल कहा करते हैं। कुछ साल बीते, गौरव तिवारी बहुत से TV शोज़ में भी आए, जैसे फेयर फाइल्स, हॉन्टेड नाइट्स और भूत आया जैसे शोज़। गौरव तिवारी ने अपनी लाइफ में बहुत से केसेस सॉल्व किए, जैसे राजस्थान का कुआं, एक ऐसा होटल जिसमें कभी कोई नहीं रह पाया, और एक ऐसा केस जिसके बाद गौरव तिवारी की दुनिया ही बदल गई। उसकी 5 की दुनिया बदल गई, उसकी IPS टीम की दुनिया बदल गई। एक ऐसा केस जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। तो आइए शुरू करते हैं। दिल्ली का एक रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे एक बहुत ही खंडर सी बिल्डिंग, जिसके 4th फ्लोर में एक फैमिली रहा करती थी, जिसमें एक लड़की, उसके पापा, उसकी मम्मी और उसके भाई रहा करते थे। उस फ्लैट से पूरे दिन चीखने चिल्लाने की आवाज़ आया करती थी। धीरे धीरे करके पूरी सोसाइटी खाली हो गई थी, क्योंकि कोई भी उस सोसाइटी में रहना नहीं चाहता था। लोगों के बीच बहुत ही डर का माहौल था। जैसे ही गौरव तिवारी को इस केस के बारे में पता लगता है, गौरव तिवारी अपनी IPS टीम को रेडी करता है और उस लोकेशन पे पहुंच जाता है, क्योंकि गौरव तिवारी किसी भी केस को अनसॉल्व नहीं छोड़ता था। गौरव तिवारी उस बिल्डिंग के बाहर पहुंचता है, उस बिल्डिंग को ऊपर से नीचे तक देखता है और एक गहरी सी सांस लेकर उस बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है। गौरव तिवारी सीढ़ियों से जैसे जैसे ऊपर जाता, उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ बढ़ती जाती। उस लड़की के ऊपर एक बहुत ही खौफनाक जिन का पोजीशन था। जैसे ही गौरव तिवारी उस फ्लैट के बाहर पहुंचता है, वो गेट खोलता है और लड़की को देखता है। लड़की उसकी तरफ देखती है और उसे सिर्फ एक ही बात बोलती है कि तू भी इस लड़की को नहीं बचा सकता, तेरे जैसे पता नहीं कितने आए और कितने चले गए। गौरव तिवारी ने शांत मन से सिर्फ इतना कहा कि देखते हैं आज तू यहाँ से जाता है या मैं यहाँ से जाता हूँ। गौरव तिवारी अपनी IPS टीम को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि इस पूरे घर में कैमरास और EMF मीटर इंस्टॉल कर दो और यहाँ से बाहर चले जाओ। जैसे ही IPS की टीम ये सुनती है कि यहाँ से बाहर चले जाओ, तो वो गौरव से ये पूछती है कि सर आप अकेले? तो गौरव सिर्फ इतना ही जवाब देते हैं कि इसने मुझे चैलेंज किया है, तुम लोगों को नहीं, यहाँ से बाहर चले जाओ। पूरी IPS की टीम और लड़की की फैमिली बाहर चले जाते हैं। अब उस फ्लैट में सिर्फ गौरव, वो लड़की और कैमराज होते हैं। धीरे धीरे करके गौरव महसूस करते हैं कि उस फ्लैट में तापमान कम होता जाता है, EMF मीटर सिग्नल देने लग जाते हैं और वो लड़की मंद मंद मुस्काने लग जाती है। वो लड़की जैसे ही खड़ी होती है, गौरव को धक्का देती है और अंदर भाग जाती है। गौरव पीछे गिर के बेहोश हो जाते हैं। IPS की टीम भाग भाग कर अंदर आती है और गौरव को उठा के हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है। 2 दिन बाद गौरव को होश आता है और गौरव IPS की टीम से सिर्फ इतना पूछते हैं कि उस लड़की को क्या हुआ, वो ठीक है ना। गौरव की IPS टीम सिर्फ नज़रें झुका के इतना बोलती है कि उस लड़की ने उसी रात फांसी लगा ली, वो इस दुनिया में नहीं रही। गौरव तिवारी जैसे ही ये सुनते हैं, वो एकदम शॉक हो जाते हैं। कुछ दिन बाद गौरव को हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज मिल जाता है। गौरव अपने में ही खोए खोए रहते हैं। ना वो अपनी वाइफ से बात करते हैं, ना अपनी फैमिली से, और ना ही ऑफिस जाया करते हैं। गौरव को देख के सिर्फ इतना ही महसूस होता है कि वो किसी को कुछ बताना तो चाहते हैं, पर उन्हें कुछ बताने से रोक रहा था। ये पहला केस था जो अनसॉल्व छोड़ दिया गया। गौरव तिवारी एक ऐसा इंसान था जो कभी किसी से नहीं डरा। उसने कभी कोई केस अनसॉल्व नहीं छोड़ा, लेकिन ये केस अनसॉल्व छोड़ दिया गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। फिर आता है वो मनुष्य दिन, 7 जुलाई 2016। गौरव अपने द्वारका में स्थित फ्लैट में थे और पुलिस को सिर्फ एक ही फ़ोन जाता है, गौरव तिवारी इज़ नो मोर। ये सुनकर पूरी दुनिया शॉक हो गई।
गौरव तिवारी की मौत एक मिस्ट्री बन के रह गई। क्या हुआ था गौरव तिवारी के साथ जो उन्होंने सुसाइड किया, या ये एक मर्डर था? क्या वो काली शक्तियां गौरव को खा गई? आईपीएस की टीम और ये दुनिया आज तक इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाई। गौरव की मौत एक मिस्ट्री बन के रह गई। तो अगर आप चाहते हैं मैं गौरव तिवारी पे और भी केसेस लेके आऊँ तो हमें कमेंट में बताएं।